नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना शाहकोट में मौजूद हूँ। ये तहसील चीचावतनी की हुदूद में आता है। यहाँ पर वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने दिन दिहाड़े पेट्रोल छिड़क कर अपने ही बच्चों की माँ, अपनी बीवी को आग लगा दी और वो खातून जख्मों की ताब न लाते हुए, जैसे कि मैंने पहले आगाज़ में बताया, कि जांबर ना हो सकी। इसने ये सब क्यों किया? 8 बच्चों की माँ, 18 साल इनकी रिफाकत, कोई भी चीज़ उस वक्त इसकी आंखों के सामने ना आई। क्यों? इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारक। क्या करते हो? जी, मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हो? मेहनत मजदूरी कोई भी मिले वो कर लेता हूँ, मिस्त्री के साथ भी कर लेता हूँ। दिहाड़ीदार हो? जी, दिहाड़ीदार हूँ। अच्छा, कितना अरसा हो गया था शादी को? ये तकरीबन 5 में हमारी शादी हुई है। अब बना लो 18 साल हो गए हमारी शादी को। 18 साल? जी, हमारे बहुत अच्छे तलक से 18 साल शादी को गए। पसंद की शादी थी? जी बिल्कुल। कितनी देर पहले से मोहब्बत थी शादी से? 1 महीना पहले थी। कहाँ देखा था? मैंने अपने, ये मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत ख़ास से मेरे दादके हैं। अच्छा, इनमें रिश्ता देखा था तो मैंने अपने घर वालों को भेजा रिश्ता तय कर। घर वालों ने रिश्ता देखा था या तुमने देखा था? मैंने पहले देखा था, बाद में घर वालों ने। तुमने देखा तो फिर घर वालों को कन्विंस किया? जी बिल्कुल। कितनी देर लगी इस सारे मामले को और बात शादी तक पहुंची? ये तकरीबन 3-4 महीने में सब तय हो गया था। 3-4 महीने में सब तय हो गया और फिर शादी कर ली? शादी कर। फिर शादी के बाद खुशो खुरम जिंदगी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। कितने बच्चे पैदा हुए? 8। खुद सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद किसी बेटी का बाप हूँ, 5 बेटियां हैं मेरी। सोचा? नहीं सोचा। इतना पीक कदम क्यों उठाया? कुछ सोच के उठाया होगा ना? देखो, वो आखिरी बारी जो बात थी ना, जहाँ मैंने कदम उठाया, वही बता रहा हूँ। मैं आखिरी दफ़ा मैं अकेला क्यों, अल्लाह गवाह है। कुरान पाक मैंने गोद में लिया, उनके पास क्यों, बाबा के पास क्यों, अपने ससुर के पास क्यों। मैंने कहा बाबा, जो भी गलती इनसे होगी या मेरे से होगी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे 8 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या गलती थी ऐसी? देखो मेरी, मुझे तो कोई ऐसी नज़र नहीं आई। यहाँ कोई नज़र आई है थोड़ी सी बार, वो ही काम ख़राब कर गई है। नहीं, क्या नजर आई थी? बस उसका कुछ ना नज़र नहीं, चलना मुझे अच्छा नहीं लगा। चलना क्या, वो टेढ़ा चलती थी? देखो बस आखिर 17 साल गुजारे, कुछ ना कोई नज़र आया तो क्या? वही तो पूछ रही हूँ, क्या नजर आया? बस उसका कोई किरदार नज़र नहीं अच्छा मुझे, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हें उसका किरदार अच्छा नहीं लगा? जी। हर वो शख्स जो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, हर वो इंसान जो अपने किसी रिश्ते को मौत के घाट उतार देता है या उसके साथ कोई ज्यादती कर देता है, उसके बाद बहुत आसान होता है उसके किरदार पे कीचड़ उछालना। इस शख्स ने मुझे बहुत आसानी से कह दिया कि मुझे उसका कुछ किरदार पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ ये सब कर दिया। ऐसा ही है? देखो बात, कोई फ़ोन पकड़ा था? 3 फ़ोन पकड़े। तुमने लेके दिए थे? मैंने एक भी नहीं लेके दिया। मैंने कहा था अगर शादिया आपको मोबाइल चाहिए, कोई भी चाहिए। हो सकता है बच्चों की वजह से उसने तुमसे हटके ले लिया हो कि बच्चे तुम्हारे स्कूल जाने आने वाले हैं, 100 ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी बेटी ने भी मना किया था, ये आप अब्बू से चोरी मोबाइल रखा, क्यों रखा है? उसको तो 100 ज़रूरत होती है घर में, आजकल मोबाइल ज़रूरत है। बेटा मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं तो उसका शौहर था, मुझे बताना चाहिए था कि मैंने आपसे या कैसे भी रखा, मैंने मोबाइल ज़रूर रखा है। या नौबत नहीं जाती। मोबाइल, एक मोबाइल रखने की वजह से 3 मोबाइल पकड़े। चलो, मोबाइल रखने की वजह से तुम्हें उस पर शक हुआ, यानी उसका किरदार ठीक नहीं था। ऐसा ही है? लड़का आंखों से देखा? मेरे पास लड़का आंखों से देखा? लड़का आंखों से देखा? कोई देखा? ये सब जो बातें तुम कह रहे हो उस पर कायम रहना, क्योंकि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना, मैंने इस पूरी बात की इन्वेस्टिगेशन करनी है। नाज़रीन, ये शख्स कह रहा है कि मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, लो मैंने ये सब कर दिया, मैंने उसके पास मोबाइल देखा, मुझे शक हुआ और बला बला जो जो कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम उस मुद्दई फैमिली की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐन उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर उस मकतूला को बेदर्दी से पहले जलाया गया और फिर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बिलाखिर दम तोड़ गई। ये वाक़या किस तरह रोनुमा हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ज़मीन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वो जो जली हुई कपास या उसके कपड़े या उस वक्त जो भी बेड या चारपाई थी वो जल के जो यहाँ पर बिखरी, वो तमाम वाक़यात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन ज़मीन पर दिखा सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो सफाक दरिंदा एक तरफ कॉर्नर में खड़े होके अपनी बीवी का तमाशा देखता रहा। वो जो माँ बाप ने सुर्ख जोड़े में उसके साथ सिर्फ इसलिए यहाँ से भेजी थी कि वो उसकी खुशियों का सबब बनेगा,
हर माँ बाप अपनी बेटी को यही सोचकर अगले घर भेजता है कि वो हंसती मुस्कुराती वापस आएगी। मामूली सी चपकलिश, मियाँ बीवी की नाराजगी, बीवी का रूठ कर मैके आना और मैके में आकर वालिदैन के सामने अंदर से दरवाज़ा बंद करके कमरे का अपनी बीवी को अंधनाक तरीके से जला देना इंसानियत सूज वाक़या है। इस कमरे में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर चीख चीख कर इस बात की गवाही मिल रही है कि वो मकतूला किस तरह से तड़पी होगी, वो रोई होगी, वो चीखी होगी, लेकिन शायद उस वक्त उसकी पुकार सुनने वाला कोई ना था। यहाँ पर क्राइम सीन पर ये वाक़यात, ये जले हुए रुई के टुकड़े, ये जले हुए जो कपड़े हैं, ये जब उसके वालिदैन अब देखते होंगे तो पल पल उन्हें वो मंजर आंखों के सामने नजर आता होगा कि किस तरह वो खिड़कियों से बेबस होकर देख रहे थे कि उनकी बेटी पल पल जल रही है, मर रही है और वो तमाशा देख रहा है। उनसे बार बार 5-5 मिनट का वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। एक तो जुल्म, ऊपर से उस जुल्म का तमाशाई। बीवी गलत थी, जबकि दुनिया में कोई नहीं मानता ये बात। जो लोग उसे किरदार की गवाही देते हैं वो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी नजर में। मैं उसका पूरा रिकॉर्ड दूंगा। मान लो वो गलत थी, मान लो एक तरफ वो गलत थी, सो कॉल्ड तुम्हारी जुबान के मुताबिक वो गलत थी, क्या उसका नतीजा ये था जो तुमने किया? जब उसने कुरान पाक को आखिरी दफा नहीं माना तो मैंने मजबूरन किया। एक औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या अना का मसला बनाकर उसको जला दोगे, मार दोगे, या उसको छोड़ देना ही असल हल था मसले का? बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ से गाड़ी करवा के फालिया मंडी गया हूँ बकायदा। किस लिए? तलाक देने के लिए। मैंने कहा मैं कोई गलत कदम नहीं उठा लूँ, हो सकता वो लेना चाह रही है, नहीं लेना चाह रही। अल्लाह गवाह है, 10 आदमी वहाँ के चौधरी, उनको बैठा के मैंने बोला शादिया आपको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ फ़ौरन लिख के आपको मैं दे के चला जाता हूँ। उसने कोई हाँ नहीं की, कुछ नहीं कहा, रो के उठ गई है। मैं तलाक देने गया था। तो भाई एक औरत जो तुमसे तलाक नहीं ले रही वो कैसे गलत हो सकती है? तुम्हारे सवाल का जवाब ही तुम्हारी बात में है। मैम देखो उसका रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ। मैं जो बता रही हूँ, हो सकता है तुम्हारी गलत फहमी हो। मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा, देखो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उनकी। तो अगर वो गलत थी तो तलाक दे देते, पूछने क्यों गए थे? औरत हो के मर्द हो, मर्द तो तलाक दे सकता है। वो मैं सोच रहा था शायद मैं गलत कदम नहीं उठा लूं। तो ये सही कदम है जो उठाया। तलाक इससे छोटा कदम था। जी वो मेरी गलती है। ये गलती नहीं, गुनाह है। गुनाह बहुत ज्यादा गुनाह है। शर्मिंदा हूँ, पूरे पाकिस्तान से शर्मिंदा हूँ। अब इस शर्मिंदगी से क्या बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? आ जाएगी। शर्मिंदगी से तुम्हारा घर बस जाएगा। शर्मिंदगी से वो तलाक वाला छोटा कदम, वो माफी तलाफी हो जाएगी। असल में मसला सिर्फ अना का था, उस मर्दाना अना का मसला था जिसमें तुम्हें चोट पहुंच रही थी कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ कहीं रहना ना शुरू कर दे, किसी और के साथ शादी ना कर ले, तो मैं उसे इस काबिल ही ना छोड़ूं कि जो मेरी नहीं वो किसी की नहीं। इस अना गुस्से में तुमने इंतहाई कदम उठाया। मैम देखो मेरी बात सुनो। कितनी बार गए थे उसे मनाने? 1 साल में 25 मरतबा गया हूँ, 4 दफा मैं गाड़ी करवा। 25 में से 24 निकाल दो, 25वीं दफा जब तुम गए जी, उस रात तुम पेट्रोल साथ लेके गए थे? जी नहीं। कहाँ से लिया था? अंदर मोटरसाइकिलें 2 खड़ी हैं, वहाँ से मैंने पेट्रोल सुबह निकाला है, खुद मैंने अपने पे पहले रात को जब गए वहाँ से शुरू करो। रात जाके मैं वहाँ खाना वाना खाया, सुकून से लेटा हूँ। तुम्हें वो मोस्ट वेलकम कहते थे आगे से कि दामाद आया? नहीं। तो खाना फिर किसने दिया? मस्जिद से खाया? उनसे मामू के सामने उनका मामू रहता था, उसने खाना दिया मुझे। तो उसी का रिश्तेदार था ना? जी, जी। तो यही तरीका होता है ना कि अगर आपकी बेटी रूठ के आ गई है तो बीच में 2 रिश्तेदार पड़ते हैं जो सुलह सफाई करवाते हैं। तो मामू भी तो उसी का था ना, तुम्हारा ससुराली घर था, तो उन्होंने तुम्हें वेलकम किया, तुम्हारे ससुराली घर ने तुम्हें वेलकम किया। उन्होंने कहा जी सो कॉल्ड हमारा दामाद आया है, हमारी बेटी का सुहाग आया है। उन्हें क्या पता था कि लाल दुपट्टे में ले जाने वाला अभी कफन पहनाने आया है? इल्म था? वो मेरा फैसला रात में नहीं था। कब से चल रहा था? जिस दिन मैं रात पहुंचा हूँ वहाँ, उस दिन मैं कुरान पाक लेके गया। अकेला क्यों? रब गवाह है, अकेला क्यों? मैंने कहा खुदा के लिए मुझे जो भी है या मैंने कर लिया या मेरी बेगम ने कर लिया, मैं मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो सुना तुम नशा भी करते हो। नहीं। शराब पीते हो? पूरी दुनिया चीख चीख के बता रही है कि तुम शराब पी के मारते हो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा टेस्ट करवाओ, मेरा खून। वो तो डेफिनेटली अब पुलिस करवा ही लेगी ना। मेरा खून माफ,
वहाँ जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ नहीं, एक मिनट, तुम कौन होते अपना खून माफ करने वाले? तुमने जो किया इसके बाद तुम्हें सजाए मौत ही है। वो तो है, लेकिन आप तो माफ तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। नशा मेरे पे वाजिब नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, इस बात पे मैं पूरी बहस करूँगा और गारंटी है, मैं एक दिन भी चरस का सिगरेट पियो या मैं एक घूंट भी शराब पियो तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। तुमने कभी नशा नहीं किया? नहीं। बीवी को कभी नहीं मारा? नहीं, ये नशे में नहीं, नशे के बगैर मारा है? नशा लाने के लिए मारा है? देखो मैंने उसको कितने मरतबा कितना कहाँ उसको चोट पहुंची है, क्या मसलन ज़बानी कलामी को ये चपेटें नहीं होती, समझा? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? बच्चे मैंने नौकरी रखवाए थे। किधर? एक फैसला, 2 फैसलाबाद, एक बच्चा और बच्चे। कितनी उम्र के? ये बेटी मेरी 14 साल की है, बच्चा मेरा 10 साल का। तुम पे तो जी एक पर्चा इस पे और भी दे कि इसने अपने मासूम बच्चों को लोगों के घरों पे काम पे रखवाया हुआ है। वो किस लिए रखवाया था ये भी तुम्हें पता है इस बात का कि मासूम बच्चों को काम पे रखवाना सख्त जुर्म है? बेटा बिल्कुल जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है, बनता तो अभी तो पता नहीं कितने पर्चे और निकलेंगे। लेकिन मैंने बीवी के पैसे लगाने पे मैंने पूरी कोशिश की है। चलो, सजा तो तुम्हारी जो कुछ होगी वो देखने वाले भी सुन चुके हैं। तुमने अपनी बीवी शाजिया पर पेट्रोल छिड़का मैंने। कहाँ पर थी उस वक्त? वो मेरे साथ खड़ी थी। खड़ी हुई थी या सोई हुई थी? नहीं, खड़ी हुई थी, ये नहीं मैं झूठ बोलूंगा, खड़ी हुई थी मेरे पास। उसके घर वाले कहते हैं वो सो रही थी? नहीं, बिल्कुल अकेले थे कमरे में? मैंने टाइम भी मांगा था। अकेले थे कमरे में? मैंने कहा 10-15 मिनट मुझे टाइम दे दो, मैं अपनी बीवी से को बात करनी है। तो तुम दोनों कमरे में अकेले थे? जी। पेट्रोल तुमने कहाँ छुपा के रखा था? मोटरसाइकिल के नीचे रखा हुआ था। तुमने उसके ऊपर डाल दिया? वो कमरे से बाहर नहीं भागी उस वक्त? नहीं। क्यों? देखो उसको पता बाकी। उसको पता है या तुमने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था? नहीं, उसे खोलने की मोहलत नहीं मिली? लगा दी थी मैंने, आग लगा दी थी। किस चीज से आग लगाई थी? माचिस से लगाई थी। तुमने फौरन पेट्रोल छिड़का, तुमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, तुम्हें भागने का मौका नहीं मिला, ऐसे ही है? जी। उसे भी बाहर भागने का मौका नहीं मिला। वो आग की लपेट में चीखती चिल्लाती पुकारती दीवारों में लगती, तुम्हें भी आके लगी और उसकी वजह से तुम ये सारी तरह झुलस गए बुरी तरह, ऐसे ही है? जी ऐसे। तो यही तो मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ सफाक इंसान, उस वक्त तुम्हें एक पल के लिए ख्याल आया कि ये किसी की बेटी है? नहीं आया, बिल्कुल क्यों झूठ बोलूं, नहीं आया। एक पल के लिए नहीं आया कि मेरे 5 बेटियों की माँ है? आंखों के सामने कुछ नहीं आया। तुम्हारी 5 बेटियों के साथ कोई ये सलूक करे और तुम इसी तरह खिड़की से चीखते रहो, बोलते रहो, जो कि उसके घर वाले वहां दरवाजा तोड़ रहे थे उस वक्त, तो तुम पर क्या बीतेगी अगर उसकी जगह तुम होते वहां पे? मैं भी यही करता हूँ। हर अमल का एक रद्द अमल है, जो दुनिया में करोगे वो भरोगे। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन तुमने किसी की बेटी को जिस तरह से जला के तड़पा के मारा है, उसके माँ बाप वहां पे, उसका बाप तड़प रहा है, उसके रिश्तेदार तड़प रहे हैं और वो खिड़की से अंदर नहीं आ पा रहे। तुम एक इंसान नहीं दरिंदा हो। तुम्हारी अना का मसला था, तुम उसे ले जाने नहीं आए थे, तुम सिर्फ अपनी अना पूरी करने आए थे।